अब पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के जो है चैप्टर व्हील एंड टायर। ठीक है, व्हील एंड टायर। व्हील एंड टायर्स में जो हमारी टॉपिक है अगली ये है स्टीयरिंग जियोमेट्री। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, स्टीयरिंग जियोमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा व्हील है वो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन कैसे आखिर में ऐसा क्या होता है जो हमारे टायर पर लोडिंग बढ़ने लगता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, इसमें कैम्बर नाम का बहुत ही यूज होता है जिससे कि हमारी पूरी स्टीयरिंग की जियोमेट्री की होती है। जैसे इसमें कहा है कार का पहिया ऊपर से बाहर तथा नीचे से अंदर होता है। कार का पहिया जो है ऊपर से बाहर तथा नीचे से अंदर होता है। जब पहिया ऊपर से बाहर की ओर होता है तो कैम्बर क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, मीन्स डैट किसी भी कार का पहिया हो या किसी भी फोर व्हीलर का पहिया हो तो होता क्या है एक्चुअली, उसमें होता ये है कि ये जो पार्ट होता है उसका जो टायर होता है, सपोजली ये आपका कोई एक्सल हो गया, उसमें दो टायर्स लगे हुए हैं, तो ये टायर क्या क्या कहा है, ऊपर से बाहर, यानी आप अगर इसको देखें सपोजली तो यहाँ पे अगर 50 सेंटीमीटर अगर बाहर हो तो यहाँ पे क्या हो 45 सेंटीमीटर क्या हो अंदर या बाहर हो। ये जो प्रोसेस होता है हम इसको क्या कहते हैं, इसमें फर्स्ट टॉपिक है कैम्बर। क्या है, कैम्बर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं इसमें एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है कि जब हम इसके ऊपर यानी इसके ऊपर जब लोड लगता है तो क्या होता है, ये व्हील कुछ इस तरीके जो है सीधा हो जाता है। यस और नो, ऐसे हो जाता है तब जाके ये व्हील क्या होता है। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर ऑटो को हमेशा हम लोग खाली चला दें, ऑटो को, क्योंकि उसमें जो पीछे पहिया लगा होता है आप देखिएगा वो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही तिरछा है। ठीक है, मतलब ये ऊपर साइड से क्या होता है, बाहर होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा लोडिंग कर दें, ज़्यादा लोड डाल दें तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उस केस में भी क्या होगा कि वहाँ से उस केस में ये होता है कि जो नीचे का पहिया यानी पहिए का निचला भाग जो होगा वो क्या होगा, बाहर की साइड हो जाएगा। मीन्स इज डैट कि जो हमारा कैम्बर होता है, कैम्बर में कहा गया है कि जब पहिया ऊपर से बाहर की तरफ हो तो हमारा जो कैम्बर होता है, ठीक है, वो धनात्मक होता है, और जब नीचे से बाहर की तरफ हो तो हमारा कैम्बर क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जिसमें टायर के घिसने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और जिससे हमारा टायर भी क्या होगा, ख़राब होगा। ये केस तब आता है जब हम गाड़ियों को ओवरलोडेड करते हैं या फिर एक्स्ट्रा लोडेड डालते हैं, तब क्या होगा, ये कैम्बर यूज होता है। ठीक है, अगला है किंग पिन। अगले टॉपिक में आते हैं किंग पिन। दूसरा है किंग पिन। किंग पिन से याद आ रहा है कि किंग पिन एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम क्या करते हैं कि आगे के टायर को छोड़ दीजिए, उसमें जितना भी एक्सल्स लगे होते हैं वो पूरा जोड़ा जाता है। सपोजली अगर ये हम बना दें, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, एक एक्सल बना देता हूँ, इसमें देखिए कुछ इस तरीके से भाग बना हुआ होता है, ये जो है इस तरीके से भाग बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से भाग बना हुआ होता है। ठीक, सॉरी, ये जो है कुछ इस तरीके से भाग बना हुआ होता है, नकल टाइप। होता क्या है कि जिस समय हम इसमें ला करके ये एक्सल वाला पार्ट दोनों ये इसी प्रकार होते हैं, इधर भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इधर भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। अब इसमें हमारा पिन अप होता है, मतलब पिन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लॉकिंग भी होता है। तो हम क्या करें कि जो पार्ट जो लगाने वाला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसमें भी होल्स रहते हैं, इसमें जो ये वाला पार्ट इनको जोड़ता है हम उसे क्या कहते हैं, किंग पिन कहते हैं। ये पूरा एक्सल होता है। होता क्या है कि जब हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं तो इसमें प्लेइंग नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें लगने वाली एक बेरिंग होती है, सीम्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ये बहुत ही आसानी से नहीं निकल पाता है। इसमें नीचे सर्क्लिप लगा होता है, आप यहाँ पे लॉक ना लगा करके इसके अंदर ही रहता है। ये क्या करेगा, यहाँ से वाला पार्ट आकर के इस एरिया में बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का पार्ट इस एरिया में बैठ जाएगा, नीचे सर्क्लिप लॉक लगाया जाता है, जिससे क्या किंग पिन इतने में मूवमेंट करे। अब सपोज हमारी गैपिंग आती है 0.1 mm, अगर 0.1 mm भी गैपिंग आती है तो हम उसे फ्री रखेंगे ना कि जाम करेंगे, तो उतने ही mm के क्या करेंगे, वहाँ पे सीम्स यूज करेंगे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो किंग पिन का यूज, और इसमें किंग पिन में एक बात बता दूं कि कहा गया किंग पिन के ऊर्ध्वाधर झुकाव को किंग पिन झुकाव कहा जाता है। ठीक है, इसका मान 7 से 8 डिग्री होता है। कितना होता है, 7 से, ये जो झुकाव होगा इसका, सपोज ये भी अगर झुका हुआ होगा तो ये ऊपर के साइड झुका होगा तो कितने डिग्री पे होगा, 7 से 8 डिग्री पर क्या होता है,
झुका हुआ होता है। अब ये ध्यान दीजिए कितने डिग्री पे झुका होता है, 7 से 8 डिग्री। ठीक है, अगला है कैस्टर। अगला क्या है, कैस्टर। कैस्टर में किंगपिन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जैसे कैस्टर में होता है क्या कि अगर हम किंगपिन लगा देते हैं, ठीक है, तो किंगपिन जब इसको मोड़ते हैं, सपोज ये कोई टायर हो, ठीक है, ये कोई टायर हो और इसका जो मेन एक्सिस है, एक मिनट, ये टायर ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये टायर जो है ऐसे मुड़ा हुआ है और ये देखिए कुछ ये वाला एंगल बनाता है। किंगपिन हमारा यहाँ फिक्स है, तो किंगपिन अगर यहाँ फिक्स है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है हम उसे क्या कहते हैं, कैस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, अगली टॉपिक है तीसरी, कैस्टर। कैस्टर क्या होता है कि जब दोनों व्हील एक साइड मूवमेंट करेंगे, दोनों साइड एक साइड घूमेंगे, दोनों व्हील एक साइड घूमेंगे, तो इस वाले एक्सिस यानी किंगपिन है, अगर ये किंगपिन है, ठीक है, तो किंगपिन से और जितना घुमा है वो टोटल जो एंगल होगा हम उसे क्या कहेंगे, कैस्टर कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगली टॉपिक है टायर का जीवन काल कैसे बढ़ाया जाए। टायर का जीवन काल कैसे बढ़ाया जाए, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि टायर का जीवन काल बढ़ाने के लिए हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, गाड़ियों को, जैसे ट्रक हैं, आप ट्रक को मैक्सिमम टाइम देखेंगे ट्रक का तो 70, 80 या 100, 200, 500 किलोमीटर चलेंगे, उसका एक टायर फट जाता है। इसका ये कारण होता है कि उसमें जो है आपको ओवरलोड जब होता है तो क्या होता है कि दोनों टायर पे ओवरलोड, हमें मान लीजिए अगर 1000 टन का लोड ले रहा है तो गाड़ी पे अगर 1500 टन अगर लाद दे तो जाहिर सी बात है हमारी जितनी कैपेसिटी होगी हम उतना ही लोड लेंगे, उससे ज़्यादा तो लेंगे नहीं, इसलिए क्या होता है टायर खराब हो जाता है। तो ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा रॉन्ग लोडिंग। रॉन्ग लोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम गाड़ी को लोड करते हैं, ठीक है, अगर हम गाड़ियों को लोड करते हैं तो होता क्या है कि कुछ लोग देखते हैं कि एक साइड ज़्यादा लाद देंगे, दूसरे किनारे टायर के ऊपर खाली रहेगा, या फिर बीच में। तो हमें लोडिंग जब भी करना चाहिए तो हमें बीच से स्टार्ट नहीं, बीच में जो है हमें लोडिंग अच्छे से करना चाहिए। तीसरा है ओवर इन्फ्लेक्शन। जैसे हवा का ज़्यादा हो जाना, ठीक है, ओवर इन्फ्लेक्शन, ठीक है, टायर, ठीक है, इन्फ्लेक्शन टायर। तो इन्फ्लेशन टायर क्या होता है कि जैसे हमारा हवा का जो दबाव हो अचानक से क्या ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए एक साइड लोड जाए, जैसे हम गाड़ियों को अगर खड़ा कर दें और दूसरे साइड में क्या हो, टायर के पीछे स्कॉर्पियो वगैरह में आप देखेंगे अगर वहाँ पे थोड़ा भी ऊंचा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ओवरलोडिंग टाइप का, मतलब वहाँ पे टायर क्या होता है, उठ जाता है। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, हवा का दबाव, यानी हवा का ज़्यादा भरना भी होता है। अंडर इन्फ्लेशन टायर क्या होता है कि जब हमारा जो टायर हो उसमें क्या हो, हवा का दबाव कम हो तो भी दिक्कत हो सकता है। दूसरा है ब्लीडिंग ऑफ एयर इन टायर, हवा का निकलना। जैसे हम लोड कर रहे हैं तो हमारा वाल लूज होने की वजह से हवा निकल रहा है और हम उसी पे गाड़ी चला रहे हैं, तो एक तरह से इससे भी क्या होता है, उसे दिक्कत होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है मैचिंग ऑफ टायर। जैसे हम 6 व्हीलर 10 व्हीलर हैं, 10 पहिया पे 6 पहिए की बात करते हैं। 10 पहिए और 6 पहिए में होता क्या है कि जब हम उसको लोड करते हैं या फिर जब उसमें हम टायर लगाते हैं तो जो अंदर के यानी जो जहाँ पे 2-2 टायर लगाया जाता है वहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि उसमें जो अप एंड डाउन अंदर का मान लीजिए टायर छोटा बड़ा हो गया, ऐसे कुछ हो गया तो भी दिक्कत होगा। तो हमें टायरों को छोटा बड़ा नहीं लगाना है। मीन्स इज डैट कि 10 mm से 13 mm तक ऊपर नीचे हो जा सकता है हवा के दबाव के कम होने के कारण, लेकिन उससे ज़्यादा कम न हो। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, मैचिंग ऑफ टायर्स ये नहीं हो पाता है और टायर का मैच करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोडिंग गाड़ियों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टायर का जीवन काल कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टायरों का जो है जीवन काल बढ़ा सकते हैं, गाड़ियों को आराम से चलाएं। ठीक है, इस तरह से ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट। ठीक है।